राना साहब, ईद के बाद अगर पाकिस्तानी सियासत दे तो क्या नज़र आ रहा है? पाकिस्तानी सियासत किस हद तक तेज़ होती दिखाई दे रही है और गर्मी उसमें कितनी दिखाई दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें यासर, सियासत के अंदर गर्मी, मैंने पाकिस्तान की सियासत के हद-ओ-हाल देखे हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातों के जलसों को बड़े करीब से कवर किया है, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इस मौजूदा सूरत हाल में जितनी गर्मा गर्मी पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त है, जितनी पाकिस्तान की सियासत में एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत इस वक्त है, जितनी पाकिस्तानी सियासत में एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने, मुकदमात कराने की रवश इस वक्त है, इससे पहले कभी नहीं थी। देखिए, मुझे वो भी याद है पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून का दौर, जब एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात लगते थे, जब मुस्लिम लीग नून बाकायदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के पम्फलेट बनाकर तकसीम करते थे, एक वो वक्त भी था। लेकिन उस वक़्त में सियासी लड़ाई ज़्यादा थी, ज़ाती लड़ाई कम थी। अब ज़ाती लड़ाई ज़्यादा हो गई है, अब मज़हब कार्ड इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, अब एक दूसरे पर इल्ज़ामात बग़ैर तस्दीक के लगना शुरू हो गए हैं। जहाँ तक आपने तहरीक इंसाफ की बात की है और गर्मा गर्मी की बात की है, देखें आज चांद रात है। आज चांद रात में हमेशा पाकिस्तान के अंदर होता यह था कि लोग शॉपिंग करते थे, लोग नफल अदा करते थे, लोग शुक्र करते थे, लोग रमज़ान के आखिरी रमज़ान के गुजरने के बाद सुबह ईद के मौके पर उस रात भी इबादत करके रमज़ान की हुई इबादतों का सिला या कमाई जिसे हम कहते हैं वो लेते थे। तो आज पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि इमरान खान की कॉल पे पाकिस्तानी परचम लेकर जिस तरह लोग निकले लाहौर के लिबर्टी में, तो इस तरह लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। आपने देखा बाकी जगहों पे आप देखें, कराची में आप देखें, लाहौर में देखें, पेशावर में देखें, मुल्तान में देखें, पिंडी में देखें, तो ये तो इस तरह लग रहा है कि अब ईद या चांद रात की अहमियत जो है वो सियासी कारकुनों के लिए ये है कि वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम अपने इलेक्शन की तरफ जाएँ। और इमरान खान ने ये जो खासकर पंजाब में जलसों का शेड्यूल अनाउंस किया है, देखें लोग कह रहे थे कि इमरान खान जो है ईद से पहले एक जलसा करके उसके बाद शायद लाहौर के जलसे के बाद एक लंबा अरसा तक कोई जलसे नहीं करेंगे। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि इमरान खान जो है ईद के बाद भरपूर कैंपेन चलाएंगे। हमने अपने ही प्रोग्राम में कहा था गिरफ्तारियां भी होंगी, हमने अपने ही प्रोग्राम में कहा था कि सियासी हालात इंतहाई कशीदा होंगे। तो ये अब कशीद की तरफ जा रहे हैं। देखें यहाँ सर, आज के इस परचम एहतजाज के बाद, आज के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज के बाद, अब ईद के बाद फौरी जलसों का शेड्यूल, जलसे भी किन शहरों में हो रहे हैं आप गौर करें, उन शहरों में हो रहे हैं जहां पर मुस्लिम लीग नून कहती है कि उनकी अक्सरियत है, जहां पर मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि उनके लोग ज़्यादा हैं, जहां पर मुस्लिम लीग नून ताकत का मुजाहरा करती है। फैसलाबाद का जलसा जहां इमरान खान पे मुकदमा दर्ज हुआ, जहां पे राना सनाउल्लाह के इलाका है, जहां पे राजा रियाज है, वहां पे जलसा होगा। सियालकोट में जलसा होगा, ख्वाजा आसफ वहाँ पे मौजूद हैं, ख्वाजा आसफ के हल्का है, बहुत तगड़ा हल्का कहा जाता है, वहाँ पे जलसा होगा। अटक में जलसा होगा, उसका मियाँ वाली जो इसका अपना शहर इमरान खान साहब का, जहाँ से कैंपेन शुरू होगी वहाँ जलसा होगा। अगर आप देखते जाएँ तो 6 जलसे जो पंजाब में हो रहे हैं, ये 6 जलसे बड़े तगड़े जलसे हो रहे हैं। या सर, ये इमरान खान ये फैसला कर चुके हैं। मेरी आज तहरीक इंसाफ के राना साहब, आप जब ये कॉशन दे रहे हैं कि सियासी कशीदगी में इजाफा हो सकता है, तो ये सियासी कशीदगी में इजाफा किसको सियासी तौर पे बेनिफिट देगा? सियासी कशीदगी में इजाफा हमेशा अपोजिशन को फ़ायदा देता है। देखिए, हुकूमत स्टेक होल्डर होती है। या सर, हुकूमत का सब कुछ स्टेक पे लगा होता है। हुकूमत को कभी सियासी कशीदगी फ़ायदा नहीं देती, हुकूमत को कभी भी सियासी इख्तलाफात फ़ायदा नहीं देते। हुकूमत को फ़ायदा देते ये है कि अपोजिशन कुछ ना करे। हुकूमत को फ़ायदा ये ग्राउंड पे कौन कमज़ोर होगा? अखलाकी बुनियादों पे अगर देखा जाए, हुकूमत कमज़ोर होगी। देखिए, हुकूमत ने सबसे जो गलत काम किया यासर, सबसे गलत काम, वो इमरान खान, शेख रशीद, फवाद चौधरी, इनके ख़िलाफ़ मजहब कार्ड इस्तेमाल करके मुकदमा। वो कहते हैं हमने तो मुकदमा कोई करवाया नहीं, आम शहरियों ने करवाया है, तो इसमें हम तो रुकावट बन नहीं सकते। यही कहते हैं सारे, यही सारे कहते हैं। जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ लाहौर में पर्चा दर्ज हुआ था तो हुकूमत भी कहती थी हमने दर्ज नहीं करवाया, यही कहती थी ना तहरीक इंसाफ की हुकूमत। तो यही होता है। मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे तो कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए आपको 3-3 दिन थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और वो भी उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए जो नामजद मुल्ज़म होते हैं। यहाँ पर आप पाकिस्तान की सियासत के बड़े नामों पर FIR दर्ज करा रहे हैं, और एक शख्स जाता है, एप्लीकेशन देता है, FIR दर्ज हो जाती है। किसी और शहर में दूसरा शख्स जाता है, FIR दर्ज करा लेता है। तीसरे शहर में कोई और शख्स जाता है, करा लेता है। चौथे में कोई और करा लेता है। 5वें में कोई और करा लेता है। 6ठे में कोई और करा लेता है। मुझे बताएं, क्या ये FIR हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर हो सकती हैं? और उसके बाद
उसके बाद गिरफ्तारियां, एक MNA को आप एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लेते हैं, और यहाँ पे कत्ल के मुलजमों के लिए लोग एहतजाज कर रहे हैं, सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं, रोड ब्लॉक कर रहे हैं, वो गिरफ्तार नहीं होता और आप गिरफ्तार कर लेते हैं। अब वो MNA जो गिरफ्तार हुए वो उस वाक़े में शरीक नहीं थे? देखें यार सर, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं तो वहाँ पे मौजूद था ना, मैं उम्रे की सादत हासिल करने गया था। अगर ये कहा जाए कि वहाँ पर मैं किसी की साइड नहीं ले रहा कि PTI के लोगों ने नारे लगाए, नहीं, ऐसा नहीं था। ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, ज़ायरीन उम्रा थे, और जहाँ पे नारे लगे सब ने देखे। चले मुझे एक फुटेज तो निकाल लेना ज़रा, वो शख्स जो इमरान खान के खिलाफ नारे लगा रहा था, उसके हवाले से FIR क्यों नहीं दर्ज हुई? वो कह रहा था इमरान खान यहूदी है, ये लफ्ज़ नहीं कहे उसने, क्या ये फुटेज नहीं आई? तो वो क्या कहा जाए, वो मुस्लिम लीग नून ने भेजे थे? क्या वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के लाहौर के ज़ुम्मेदारान मौजूद नहीं थे? क्या वज़ीर आज़म साहब के साथ उम्रे पे जाने वाला जो डेलीगेशन था, उसके अलावा जिन लोगों ने वज़ीर आज़म साहब के साथ वहाँ मस्जिद नबवी में रोज़ा इफ्तार किया, वो तो डेलीगेशन में शामिल नहीं थे, वो लाहौर से गए थे? किसने भेजा था? क्या जद्दे से, क्या दूसरे शहरों से लोग नहीं आए थे? क्या बिल्लू शेर जो जद्दा में है, जिसको 9 साल कैद हुई थी, जो एक मुजरम था, जो वांटेड है सऊदी अरब में, जिसका पासपोर्ट रोका गया हुआ है, जिस पर पाबंदियाँ हैं, क्या वो अपने लोगों के साथ नहीं आया था? ये सारी चीज़ें फुटेजों में मौजूद हैं। तो वो सारे तो उम्रा करने आए थे, वो भी कहते हैं हम उम्रा करने आए थे, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी देने आए थे। तो फिर ये क्यों? देखें, हुआ, मैं फिर कह रहा हूँ, ज़्यादती हुई, इंतहाई ज़्यादती है। मस्जिद नबवी का अदब सबसे पहले है, लेकिन बात यह है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये कौन थे? किस किस दौर में नारे नहीं लगते थे? क्यों नहीं रोका जाता था? और फिर बड़े सिंपल से पकड़े ना वहाँ से किसी शख्स को, जो शख्स वहाँ पे मुलव्वस थे, जिनकी फुटेज मौजूद है, उनको गिरफ्तार करें, उनसे इन्वेस्टिगेशन करवाएं। अगर वो कहते हैं हम PTI के, सऊदी हुकाम ने किए ना, क्या किसी जगह कुछ निकला किसी जगह साबित हुआ? इन्होंने कहा जी फलां बंदा है, फलां बंदा है, साबित हुआ क्या? मुझे बताएं, नहीं हुआ ना साबित। फिर देखें, ये जो क्या सऊदी हुकाम ने तमाम रिहा कर दी? जिस दिन किसी को सज़ा होगी, कोई गिरफ्तार होगा, उसका केस चलान होगा, उसका पासपोर्ट जो है रोका जाएगा, उसे डिपोर्ट किया जाएगा, फिर उस दिन आप मुझे बताइएगा। अच्छा, ये नंबर 1। नंबर 2, क्या मुझे एक बात बताएं बड़ा सिंपल सा, ये FIR, इस FIR के अंदराज से आप ही मुझे बता दें, नफ़रत बरी है या मोहब्बत बरी है? नफ़रत। पेशावर की मस्जिद में जो हुआ ऐसा होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए। क्या मिंबर का जो है तकद्दस पमाल होना चाहिए था? क्या मसाजिद में किसी को यहूदी कहना चाहिए? किसी को गैर मुस्लिम कहना चाहिए? इसी तरह पाकिस्तान के अंदर किसी को गद्दार कहना या गलत कहना हमें हक है? अब ये इंतशार की सियासत शुरू होगी। इस FIR के बाद मेरी कई उलमाए कराम से बात हुई, उन्होंने कहा जी तकद्दस की पामाली किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं, हम भी यही कहते हैं, लेकिन असल मुल्ज़म को क्यों नहीं पकड़ा जाता? असल मुल्ज़म कौन है? गुस्ताही करने वाला कौन है? वो आज़ाद क्यों है? नारे लगाने वाले कौन हैं? उनको पकड़ें, सख्त तरीन सजा दें। अभी तक की तहकीकात क्या बताती हैं, कौन है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ओवरसीज़ हैं, वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तान नहीं है, वहाँ पे उम्रे की जो करने आए थे ज़ायरीन थे, वो थे। ये इतना अचानक इस तरह हुआ है कि आप सोच नहीं। देखें, इफ्तारी का टाइम था, इफ्तारी से ये 5 मिनट पहले हुआ है, 5 से 7 मिनट पहले। लोग उस वक्त दस्तरखान पे बैठ चुके होते हैं, वहाँ पे सुफरा कहते हैं, सुफरे पे लोग बैठ चुके होते हैं और इफ्तारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लोग दुआएं मांग रहे होते हैं, और उस वक्त में अचानक ऐसा हो जाना, ये हुआ है वहाँ पर सर। अब जो जिसने भी की है वो दुनिया और आखिरत में इसकी सज़ा पाएगा, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दूसरी राय है नहीं। लेकिन आप वहाँ की हुई चीज़ों को ऐसे लोगों पे लगाएं जो वहाँ गए भी नहीं, फिर एक FIR दर्ज कर दें, उसके बाद आप कहें कि हमें तो जनाब उस FIR का इल्म नहीं है, एक आम आदमी ने दर्ज कराई है। तो एक FIR के लिए दरखास्तों आज भी गई हैं, वो क्यों नहीं दर्ज हो रही? भाई पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि अगर अब पाकिस्तान के अहम हलकों ने अगर इस काम को ना रोका तो खुदा न हास्ता पाकिस्तान के अंदर जो मुझे नज़र आ रहा है कोई बड़ी खौफनाक मामला हो सकता है।